हाय दोस्तों, मैं WWF इंडिया का प्रकृति विशेषज्ञ हूँ और आज मैं आप सभी को जंगल के एक रोमांचक सफर पे ले जाऊंगा। तो चलिए अपनी संस्थानिक जैव विविधता को करीब से जानते हैं। अपनी उत्सुकता, अपना जोश बना कर रखिए, क्योंकि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आइए मेरे साथ। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक साथी हुआ करता था। उसका नाम आयोन डे था। एक दिन आयोन का जन्मदिन था और मैंने सोचा क्यों ना उसका नाम कुछ अलग तरीके से बुलाया जाए। मैं जो करने जा रहा हूँ उसे देखें और दोहराने की कोशिश करें। अपनी नाक पकड़ें, अपना सर थोड़ा सा टेढ़ा करें और जोर से चिल्लाएं। आयोन, आयोन, आयोन। और इस तरह आप अपने मोर की आवाज निकाल सकते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। कितना मजेदार है ना? और ये बहुत ही सामाजिक पक्षी जंगल बैबलर्स है। आप इन्हें 7 भाई या 7 बहन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर 6 या 7 के समूह में ही दिखाई देते हैं। और जब ये एक समूह में होते हैं तो आमतौर पर बतौलों की तरह चहचहाते रहते हैं। ये कुछ इस तरह आवाज निकालते हैं। चिची 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 चिची। उन्हें ध्यान आकर्षित करना पसंद है, तो अगर आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे तो ये आपसे शिकायत करेंगी। तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। सच में अद्भुत। ये है जंगल करौंदा। इसमें 7 पंखुड़ियां होती हैं। बहुत ही मधुर खुशबू है इसकी, बहुत सुंदर। आप बारिश के मौसम में अक्सर इन पक्षियों को जोर जोर से गाते हुए सुन सकते हैं। इन्हें पपीहा या ब्रेन फीवर कहा जाता है। अगर आप इनके गीत को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो यह कुछ इस तरह से सुनाई देगी। टुटू 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 टुटू। ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर, ब्रेन फीवर। आप इन्हें अभी भी सुन सकते हैं। अब हम प्रकृति के आर्किटेक्ट से मिलेंगे। ये आर्किटेक्ट है बया। आकर्षक सुनहरे पीले रंग वाला ये नर, यह इनके प्रजनन का समय है। इन्हें बहुत ही मुश्किल काम करना पड़ता है। इन्हें हरी घास के तिनकों से अपना घोंसला बनाना पड़ता है। ये नर एक टोकरी नुमा सुंदर सा घोंसला बनाते हैं और फिर मादा पक्षी को बुलाते हैं और इस तरह से अपने पंख हिलाते हुए जोर जोर से गाना गाते हैं कि आओ मेरा घर देखो। यह बहुत ही मनोहर दृश्य है। नर अपने घोंसले पर बैठा है और मादा को आकर्षित करने के लिए अपने पंख हिलाकर मधुर आवाज निकाल रहा है। इसकी आवाज कुछ ऐसी है, ची 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 ची। ये है मेरा दोस्त ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड यानी गिरगिट। यह पूरी तरह स्केल से ढका हुआ होता है। क्या आप जानते हैं कि ये स्केल किस चीज के बने होते हैं? ये स्केल उस चीज के बने होते हैं जिससे हमारी उंगलियों के नाखून बने होते हैं। इसे केराटिन भी कहते हैं। ये अपने मिजाज के अनुसार अपने शरीर का रंग भी बदल सकते हैं। एक सुंदर ओरिएंटल गार्डन लिजर्ड। अब इस रूप बदलने वाले उस्ताद को जंगल नाइटजार कहते हैं। ये पक्षी केवल कीड़ा खाते हैं और इसकी चोंच भी बहुत खास या शानदार नहीं होती, जैसा कि आमतौर पर बाकी पक्षियों की होती है। इसकी चोंच पतली और छोटी होती है, जिसे एक बार ये खोलते हैं तो ये कीड़ा पकड़ने वाला जाल बन जाती है।
चलिए अपने पंखों वाले दोस्त से मिलते हैं। यह बेहद खूबसूरत इंडियन पीटा है। इसके रंगों को गिनने की कोशिश करते हैं। कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो लाल दिख रहा है, नीला दिख रहा है, हमारी त्वचा जैसा रंग दिख रहा है। मुझे तो उसकी आंख के पास एक काली धारी भी दिख रही है। कोशिश कीजिए और रंग बताइए। यह पहेली आप ही सुलझाएं। यहां जो आप देख रहे हैं, यह कुछ बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ है। दोनों ही अपने रंग रूप में काफी अलग दिख रहे हैं। इसमें एक प्लेन टाइगर की तरह दिख रही है और दूसरा नर डेनेड एग फ्लाई की तरह लग रही है। असल में यह डेनेड एग फ्लाई मादा है जो जिंदा रहने के लिए प्लेन टाइगर की नकल कर रही है। यहां दिलचस्प बात यह है कि प्लेन टाइगर्स को जहरीला माना जाता है और इसलिए ये अक्सर शिकारियों से बच जाते हैं। आप तितलियों की इस नकल या रक्षा प्रणाली को देख सकते हैं। अगर आप एकदम शांत हैं और आपकी किस्मत वाकई अच्छी है। यह पेड़ हमारे आसपास पाए जाने वाला देसी पेड़ है। हम इस पेड़ की पूजा भी करते हैं। इसे साधारण शब्दों में पीपल का पेड़ कहते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये अंग्रेजी वाला पीपल नहीं, हिंदी वाला पीपल है। पी फिर डबल ई फिर PAL। अब अगर आप इस पत्ते को देखें तो काफी हद तक ये पान की तरह दिखता है, जिसकी एक लंबी सी चोटी है। और इस तरह पत्ते को देखकर आप आसानी से पीपल के पेड़ की पहचान कर सकते हैं। याद रखें कि लगभग सभी देसी पेड़ों में हमेशा अपने औषधीय गुण होते हैं। तो जब कभी भी आप अपना पेड़ लगाएं तो ध्यान रखें कि वो एक देसी पेड़ हो। यहां हम देख सकते हैं प्रकृति के चोको चिप्स। लेकिन आप इन्हें खाने की कोशिश ना करें क्योंकि ये नीलगाय का मल है। नीलगाय को ब्लू बुल भी कहा जाता है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा हिरन है। वन्य जीवन में इस मल के अपने कई फायदे हैं। नीलगाय के मल में एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये कई तरह के पौधों के बीजों को चारों तरफ फैला देता है और इस तरह ये आसपास की प्रकृति और उसके पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम को समृद्ध बनाता है। इस छोटे से लेमन पेंजी को देखिए। जैसे ही आपको पसीना आने लगता है और आपके ऊपर धूप पड़ती है, यह तितली के लिए बैठने की एक अच्छी जगह बन जाती है और इसे मुझसे पर्याप्त नमक भी मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूं कि ये मेरे हाथ पर बैठ जाए। उप्स। तितलियों को अपनी ओर आकर्षित करना बस धैर्य का खेल है। कभी सीधे तितलियों को ना पकड़ें, क्योंकि इसके पंख बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं और अगर आप इनको पकड़ते हैं तो हो सकता है कि इनके पंख पूरी तरह से टूट जाएं। इनके क्लब जैसे आकार के एंटीना देखिए और अब आप वाकई कह सकते हैं कि एक तितली है। मैं यहां अपने छोटे से दोस्त लेमन पेंजी के साथ एक बार फिर से टहल रहा हूं। मैंने इस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की, ना मैंने इस तितली को पकड़ने की कोशिश की। यह बस सब्र का परिणाम है। याद रखें कि अक्सर किसी पेड़ की पहचान करने में उस पेड़ की छाल बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब इस चीज को आजमाना भी ना भूलें। जब भी आप किसी पेड़ के पास हों तो बस एक पेन या पेंसिल लीजिए, पेपर लीजिए और ट्रेस करने की कोशिश कीजिए कि छाल की बनावट कैसी है। अगर आपके पास ये सब ना हो तो बस पेड़ का शुक्रिया अदा करें
क्योंकि वो आपको ऑक्सीजन देने में मदद करते हैं। आप उनको प्यार से गले लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आप प्रकृति में जाएं तो अपने सही जूते पहन के जाएं। आपको प्यास लग सकती है, इसलिए पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें। और हाँ, बोतल प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। प्रकृति बदले में आपको बेहतरीन अनुभव देगी और आपको बहुत बढ़िया रोमांच मिलेगा। ब्रेन फीवर लगातार मुझे बुला रही है। लगता है कि वो मुझे घर नहीं जाने देना चाहती। मुझे उम्मीद है कि आपको आज काफी मजा आया होगा। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।